देखिए, पटना में आज आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस धरने में शामिल रहे। आरजेडी की नौकरी में 65% आरक्षण की मांग है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% का आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ है। जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के धरना प्रदर्शन पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तो कांग्रेस और ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया है। अरे तेजू बाबा, पिछली रोटी खा के सब काम करते हैं क्या? हैं? धरना पे बैठ गए 15% आरक्षण। अरे आरक्षण, जिस जातीय जनगणना पे आरक्षण दिया गया था, उस जातीय जनगणना को तो आपके बड़े भैया राहुल गांधी जी बारात के घोड़े उसको फर्जी बता चुके हैं। तो पहले उनसे निपट लीजिए ना कि जातीय जनगणना फर्जी थी कि असली थी। उसके आधार पे ये आरक्षण किया गया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, और बैठ गए आप धरना पे। संडे को कोई काम नहीं मिला है क्या? बिहार आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन गया, और भाई तेजस्वी जी आरक्षण पर बोल रहे हैं। अरे भाई, पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं आप लोग। जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो राजनीति से लेकर हर चीज में परिवार को स्थापित कर रहे थे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो पूरे देश में एक मिसाल पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के नियत में है कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, एसटी/एससी और आदिवासी के हक को खाना। अगर ऐसा नहीं है तो जातिगत जनगणना के समर्थन क्यों नहीं करता? जातिगत जनगणना कराता क्यों नहीं? हमारे नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी, चाहे जो हो, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। वहीं तेजस्वी यादव पर आरजेडी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है, और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी पहले परिवार का आरक्षण खत्म करे। लालू परिवार से बाहर का कोई सीएम बन सकता है क्या? लालू परिवार से बाहर कोई सीएम बनना सोच भी नहीं सकता। इसके साथ ही यह भी कहा कि आरजेडी की सभी बातें बेबुनियाद हैं। अरे पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहां पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार के विकास कार्यों को फिर से बताकर विरोधियों पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के धरने पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने आरजेडी को नाटक करने वाली पार्टी बताया, और आरजेडी जिसके गोद में बैठी है उसने मंडल कमीशन का विरोध किया, ये आरोप भी लगाया। बीजेपी नहीं होती तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। पार्टी है और परसेप्शन क्रिएट करने वाला पार्टी है। बिहार या देश में जब मंडल कमीशन आया तो भाजपा नहीं होती तो मंडल कमीशन पारित नहीं होता। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। इधर तेजस्वी यादव के धरने पर सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हैं, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर है, और जब तक सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं तब तक कोई आरक्षण को हटा नहीं सकता। के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी
और ऐसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित, पिछड़ों के आरक्षण, पिछड़ों की उन्नति की बात, विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री किए हैं तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के नौकरी वाले सवाल पर पलटवार किया है और नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देकर भविष्य संवारा है तो किसी ने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। अंतर साफ है, बिहार में अब नौकरी के लिए संपत्ति पत्र नहीं देना पड़ता है। हम शिक्षा सुधार रहे हैं, कोई नियुक्ति को व्यापार बना रहा था। बिहार में अब नौकरी के लिए संपत्ति पत्र नहीं देना पड़ता। और हाँ, तेजस्वी यादव जी को राजनीति में नियुक्ति पत्र भी हमने दिया था और बर्खास्त भी हमने किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने निवेशकों को डराकर बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी थी, वही लोग अब रोजगार देने का माहौल बना रहे हैं। लूटे, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने में लगे रहे लोग रोजगार की बात करते हैं। निवेशक को भयभीत करके बिहार में बेरोजगारों का एक बड़ी फौज खड़ा किया और वही अब वातावरण बना रहा है कि हम रोजगार देंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 साल जिसको अवसर मिला, जनता नहीं चाहती थी, हम उसको सत्ता में पहुंचने में मददगार बने और वो लूटने में लगा रह गया। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के धरने पर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक कंपनी हायर की है, वो जो लिख कर देती है वो वही पढ़ते हैं, वही कार्यक्रम तय करती है। तेजस्वी यादव अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छी कंपनी उन्होंने पीके टाइप की हायर की है, वो अलग अलग कार्यक्रम बना के देते हैं। आजकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो उनको दे देती है वो करते हैं, जो लिख के दे देती है वो बोलते हैं, उनके कोई अपने विचार नहीं है। इधर तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को बूढ़ा कहने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि ऐसे में तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने पिता को ही घर से निकाल देना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की अपनी कोई पूंजी नहीं, वे लालू प्रसाद की पूंजी पर चल रहे हैं। जी, जैसा अनुभवहीन व्यक्ति अगर वो 75 साल होने पर किसी पर कटाक्ष करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी पर, तो सबसे पहले तो अपने पिताजी को घर से निकाल दें, क्योंकि वो तो कोई काम के है नहीं। आज उनकी पूंजी कुछ नहीं है, जो पूंजी है लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर वो चल रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं। नीतीश कुमार तो आज भी जो दिन प्रतिदिन डिसीजन लेते हैं वो बिहार और बिहार के गरीब किसान मजदूरों के हित में ले रहे हैं। इनको छटपटाहट है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो इनके पिताजी का सब चाल फेल हो जाएगा। वहीं से नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने तीखा प्रहार किया है। मांझी ने कहा है कि तेजस्वी का दिमाग ही नहीं, आंख भी खराब है, उन्हें बिहार में विकास का कोई काम नहीं दिख रहा है। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। जो आदमी हर जिला में जाके प्रगति यात्रा पर काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा पर काम ही नहीं कर रहा है, जैसे अनाउंस होता है कैबिनेट में उसको पारित किया जाता है और स्थल पर काम हो रहा है, तो ये नहीं देखने वाला आदमी का तो आंख है नहीं, और जिसको आंख नहीं है दिन में उसको क्या कहा जाता है सो आप लोग जानिए।
वहीं देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हो रही है। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में पूरे बिहार से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहुंचे हैं और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल हो रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले इसी तरह से रेवड़ी बांटी जाएगी। बिहार में पलायन लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये चुनाव का समय है, इस तरह का रेवड़ी बांटने का काम होगा, लोगों को सपना बेचने का काम होगा, यही हो रहा है। वहीं बीपीएससी से बहाल टीआरई 3 के शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल रहे। टीआरई 3 के तहत कुल 51,389 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 8 जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि बाकी को जिलों में ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया। लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वहीं देखिए नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से खूब मन लगाकर पढ़ाने की भी अपील की और गांधी मैदान में मौजूद सभी नवनियुक्त शिक्षकों से हाथ उठाकर भरोसा लिया वे छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि वे सबको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सर। बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सभी आप आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा और खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और सीएम ने बताया कि बीपीएससी से बहाल हेडमास्टर को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलेगा। बीपीएससी से बहाल शिक्षक और एचएम की संख्या बढ़कर अब 3,11,066 हो गई है। 86,340 ही अब राज्य में नियोजित शिक्षक बचे हैं। 2,53,961 नियोजित शिक्षक को अब तक सरकारी दर्जा मिल चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। और देखिए टीआरई 3 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 8 जिले के 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं और अब इनकी होली बेहद खास होने वाली है। टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को होली से पहले बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यानी जिस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में मुख्य समारोह के दौरान 10,700 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं
उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। ये तमाम चेहरे जो इंतजार में थे कि नौकरी मिलेगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, अब ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब ये सवाल रहेगा कि स्कूल कब मिलेगा। और ये देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हैं, ये तमाम लोग अब नवनियुक्त शिक्षक बन गए हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत इंतजार करने के बाद ये समय आया है। 1 साल लगभग इंतजार हो गया। फरवरी में ही फॉर्म भरे थे, उसके बाद अभी जाके मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। टाइम तो मतलब बहुत गया, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अभी ये नियुक्ति पत्र लेकर। एक चैलेंज भी है ना कि बीपीएससी से आप लोग बहाल हुए हैं, सरकार मंच से काफी कुछ कही है, एक अपील भी आप लोगों से की गई है, कैसे उसको आप अचीव करेंगे जो गोल है? सर उसके लिए भी अभी हमें काफी मेहनत करनी है। एक्टिविटी के थ्रू हमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है, और बिहार का ये जो शिक्षा के लिए लोग बोलते हैं ना, उसको चेंज करना है थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। इस बार की होली कैसी रहेगी आप लोगों की? सर बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज जॉब मिल गया है तो बहुत अच्छी रहेगी सर। इस बार कैसे खेलेंगे होली इस बार? रंगों से ही खेलते होली। सर जो रंग होगा वो बहुत स्पेशल रंग खास होगा ना, ये होली खास। जी जी जी। क्या नाम हुआ? नीलिमा। कैसी होली होगी? बहुत अच्छा सर, बहुत खास होगा, बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि इस बार हम लोग को अपने ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। वाह, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकन नहीं, और हर चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और जितने मेहनत से हमने बीपीएससी पास किया है, उतने मेहनत से ही बच्चे का भविष्य भी संवारेंगे और देश के बच्चे का भविष्य संवारेंगे, अच्छा करेंगे। ड्रॉप आउट का जो रेशियो है उसको आप डाउन करेंगे? और क्या ड्रॉप आउट का जो रेशियो है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगी, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, मेहनत से पढ़ाऊंगी, ईमानदारी से पढ़ाऊंगी बच्चे का। क्या नाम हुआ? मेरा प्रीति कुमारी। बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ। इतना मेहनत करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। अब लग रहा है कि डिग्री बेकार नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वो बात तो अब नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर, डिग्री के साथ टैलेंट भी होना चाहिए। मेरा नाम पूजा कुमारी। टैलेंट की कद्र की गई है, ये ऐसा कहा भी गया है और आप लोगों ने साबित किया। क्या लग रहा है कि मेरिट को साबित करने का मौका मिला? यस सर, हम लोग जिस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, अपनी सार्थकता को साबित करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार को और भी भारत के नक्शे पर सबसे ऊपर लेकर के जाए, और शिक्षा की अलग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जलाई है उसको घर घर तक पहुंचा करके और सभी को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, ये हम लोग का क्या नाम हुआ? टारगेट रहेगा। मेरा नाम आशुतोष आनंद। और देश को न हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब सबसे प्यारा वो इंसान चाहिए। इस देश को न हिंदू मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। अब सवाल है कि अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सरकार इन्हें स्कूल कब पहुंचाती है, ये सवाल का जवाब सरकार ही देगी। लेकिन फिलहाल जिस चीज का डर था, जिसका इंतजार था, वो घड़ी खत्म हुई और सीएम नीतीश कुमार ने सभी को बधाई दी है और अब ये लोग बिहार के सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति की बात करते हैं। पहले 2 चरण में जब शिक्षकों की बहाली हुई तो उस समय शिक्षा मंत्री आरजेडी के चंद्रशेखर यादव थे। उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उस वक्त डोमिसाइल नीति उन्हें क्यों नहीं याद आई? आज विपक्ष में आ गए हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते। अभी जो पहले 2 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, जो तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव। वो नौकरी देने का श्रेय कौन लेना चाह रहा है? तेजस्वी यादव। तो आप लोग जरा पूछिए कि सर आप उस समय डोमिसाइल नीति काहे नहीं लागू कर दिए? 2 लाख जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी तभी तो 1 साल पहले की बात है। 70% यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के उसमें आए हैं, दूसरे राज्यों के लड़के आए हैं। जैसे विपक्ष में आए तो तुमको डोमिसाइल नीति दिख रहा है। बाबूजी और माई 15 वर्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब डोमिसाइल का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।